लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इसी सुविचार के साथ मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। 4 क्लासें अपनी हो चुकी है, आज है इसकी आखिरी और 5वीं क्लास। 5 क्लासों में अपन ने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा देख लिया। इसके साथ साथ अपन ने डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड किया है, डिस्काउंट के क्वेश्चन भी अपन ने इसमें शामिल कर रखे हैं। ठीक है, आगे क्लास में बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, और साथ ही साथ इसके सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको फॉलो जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इसके कुछ जो कंटेंट है, जैसे पीडीएफ हो गई मैथ के हिसाब से, रीजनिंग का सिलेबस हो गया, या अलग कंटेंट हो गया, चैप्टर वाइज पीडीएफ हो गई, राजस्थान का करंट अफेयर वगैरह या इंडिया का करंट वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं अपने दैनिक जीवन में यार काम में आने वाली सारी चीज़ें वो यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। जैसे टेलीग्राम चैनल हो गया, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, वो व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, फेसबुक अकाउंट हो गया, पेज हो गया वो, और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया। इन सभी चीज़ों पे कुछ ना कुछ अपने को सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फॉलो जरूर करना, कॉस्मो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी लगातार मेहनत को जारी रखना। अपने को सफलता जरूर मिलने वाली एक ना एक दिन, जब अगर अपना प्रैक्टिस बढ़िया है, सब अपनी तैयारी अच्छी मजबूत हो रही है धीरे धीरे, तो सफलता अपने हाथ जरूर लगेगी एक ना एक दिन। भले ही टाइम लग जाए, सफलता मिलने में टाइम लग जाए, लेकिन मिलेगी जरूर। आप अपनी मेहनत जारी रखना, और आपके साथ साथ आपको मेहनत कराने के लिए हम भी यहाँ पर लगातार तत्पर रहेंगे। ठीक है, बड़े आगे की ओर देखो। अगला क्वेश्चन अपन ने 4 क्लासें खत्म कर लिए, 45 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, आज है उसके आगे। ठीक है, लास्ट क्लास है, अच्छे से देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में जरूर करके कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, आओ क्लास को शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को, मैथ में एक फंडा है कि आप क्वेश्चन को जितना बार पढ़ोगे आपको सॉल्यूशन या आप उसके उत्तर तक पहुंचने के लिए उतने ही आसान आपको रहने वाला है। ठीक है, उत्तर तक आसानी से पहुंचोगे आप अगर बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे। मेरा कहने का मतलब यही है। एक व्यापारी एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है ताकि वह बिना किसी लाभ या हानि के बिक्री कर सके, यदि उसने शुरू में अपने माल पर 28% अधिक अंकित किया है। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है कि क्रम मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर लिख देना। जैसे मान लेते हैं कि क्रम मूल्य क्या है, ये लो, मान लेता हूं जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है। लागत मूल्य किसी भी चीज की, वस्तु की लागत, कॉस्ट कितनी आई है, उसको बनाने में कितना खर्चा आया है, वो तो ये हो गई। अब अंकित मूल्य क्या होता है? अपन कोई भी प्रोडक्ट खरीद खरीद लो बाहर से, उस पर अंकित मूल्य छपा होता है। उस पर फिर अपन पूछते हैं यार इस पर कितनी छूट दोगे। जैसे दवाइयाँ आती है, कोई अपने को 10% की छूट देता है, कोई 15% की छूट देता है। तो वो छूट किस पे दी जाती है? वो दी जाती है अंकित मूल्य पर। जो उन पे प्रिंट रेट होती है वही क्या है? वही है अंकित मूल्य, एमआरपी, छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में अपने माल पर कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो 28% अधिक अंकित किया है, मतलब 128 हो गई उसकी मूल्य। क्या हो गया? अंकित क्या कर दिया? 128x। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब बोल रहा है कि अधिकतम कितनी प्रतिशत की छूट दे सकता है ताकि कोई लाभ या हानि ना हो। यहाँ प्रिंट रेट कर दी कितनी? 128x की। कितनी छूट दे सकता है कि कोई लाभ या हानि ना हो? मतलब 100 तक वापस आ सकता है। कितने की छूट दे सकता है? 28x की। कितनी छूट दे सकता है? 28x की। यहां तक देगा तो कोई लाभ या हानि नहीं होगी। 100x में बेचेगा तो कोई लाभ या हानि होगा। जैसे प्रोडक्ट है 100x में बन गया, अब वो 100x में बेच रहा है, तो कोई ना तो कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो वही बात यहाँ लागू होने वाली है कि अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे। तो छूट कहाँ दे रहा है? यहाँ पे कितना लिख दिया था उसने, एमआरपी कितना कर दिया था? 100x से 128। यहाँ बोल रहा है कि 28% अधिक अंकित कर दिया। कितनी छूट दे सकता है? 28x की। लेकिन छूट होती किस पे है? 28x की छूट देता है, लेकिन छूट दी किस पे जाती है? वो दी जाती है एमआरपी पे। किस पे? 128x पे गुणा 100। ये है डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है अपने को। छूट हमेशा एमआरपी पे निकाली जाएगी, वही मैं आपके सामने निकाल रहा हूं कि छूट दे कितनी सकता है? 28x की। क्यों? 28x जाने के बाद कितना बचता है? 100x। तो छूट दे कितनी सकता है? 28x की। किस पे? 128 पे, एमआरपी पे, गुणा 100। x से x कट गया। अगर 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो काट लो। कितनी बार? 7 बार। और ये 4 × 12, 4 दूनी 8। फिर 4 से कट रहा है, ये 25 बार। ये 4 से कट रहा है, कितना? 8 बार। क्या बचा? 7 × 25 कितना होता है? 175।
नीचे क्या बच गया 8, 175 में 8 का भाग दे दो, कितना हुआ 8 दूनी 16, कितना बच गया 15, 8 एकम 8, 7 बच गया 70, तो लगभग 9 बार। क्यों 72 तो 72 में जाता है ना, 72 करेंगे तो 9 बार चला जाएगा, 9 अट्टे 72, लेकिन 9 बार पूरी पूरी बार नहीं जाता। अपन अप्रोक्स लगा सकते हैं कि 9 बार जा रहा है 21.9, ऑप्शन है कोई सा 21.9, ये 21 पॉइंट, ये इस 21.9 के आसपास यही है, 21.9 के आसपास ऑप्शन नंबर 3। पहला 24 है, 24 होगा नहीं, दूसरा 22 है नहीं होगा, 23 है नहीं होगा, 21.9 के आसपास कौन सा है अपना। अपन अगर 72 होता तो 9 बार चला जाता, 72 नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3। अप्रोक्स वैल्यू भी अपने को आनी चाहिए कि किस प्रकार से अपन अप्रोक्स वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। अपन ने मैक्सिमम वैल्यू ले ली कि 21.9 हो सकता है, इससे आगे तो नहीं होगा, तो सारे ही ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वो सारे 21.9 से अधिक है। ये चीजें भी अपने को धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे आपके सामने सारी चीजें खुलकर एक किताब की तरह सामने पन्नों की तरह आ जाएगी। समझते रहना, देखते रहना, इधर आगे बढ़ते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। एक जो भी एग्जाम में अगर लक बैठ गया, अपना प्रैक्टिस अच्छी है, इसमें दोनों चीजें अपने काम करने वाली है कि उस दिन जा रहे हैं तो अपना मूड कैसा है? पूरी चीजें अपने साथ काम करेगी। देखो इधर अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ होता है। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाता है और रुपयों में लाभ कितना दे दिया 30.8 का, मतलब इस जो वैल्यू से है ना कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभ की परसेंट कितना दे रखा है 20% का लाभ, और रुपयों में कितना दे रखा है 30.8 का। लाभ दे रखा है 20% और रुपयों में भी लाभ दे दिया कि लाभ एक परसेंटेज में हो रहा है 20%, रुपयों में हो रहा है 30.8, तो 20% की वैल्यू 30.8, क्रम मूल्य पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल लिए, इसको 5 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100, 100%, इधर भी 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, 30 को 5 से गुणा करोगे तो 150, 8 को 5 से 0.8 है, 5 से गुणा करोगे तो 4, तो 150 और 4 कितना 154 रुपए, 154 रुपए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। इस वैल्यू से कोई नहीं मतलब अपने को, बेसिक से करना चाहो तो आप करके देख लेना, बाद में यही चीज आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है, बेसिक से करोगे तो आप क्या करोगे, इसको मान लेते हैं कि जो एमआरपी है वो कितना है। पहले तो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, मान ले क्या है 100x है, इस पर 28% की छूट दे दी तो 28x निकाल दो, इसमें से कितना बच गया 72x। अब क्या बोल रहा है कि 72x बच गया, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, मतलब इस पर 20%, 20% को क्या लिखते हैं अपन, 20% को लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 पर 1 का लाभ मतलब 6, तो विक्रम मूल्य कितना होगा 6, तो क्रम मूल्य निकालेंगे तो 5, 72x क्या है, ये 72x 6 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितना 12x, निकालनी 5x की वैल्यू है क्योंकि क्रम मूल्य नीचे वाला है और ऊपर प्रॉफिट है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60x, तो क्रम मूल्य कितना हो गया, क्रम मूल्य कितना हो गया 60x। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये कितना है ये एमआरपी अंकित मूल्य है ही। और क्या बोल रहे हैं कि बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ होता है, यहां से लाभ कितना हो रहा है 12x का, तो 12x की वैल्यू कितनी है 30.8, निकालने की किसकी वैल्यू है 60x की, तो इसको 5 से गुणा करें, यहां पर भी तो 5 से गुणा कर रहे थे ना, इसको 5 से गुणा करें तो 12 पंजे 60 आएगा, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, यही चीज अपन कर रहे थे। आई बात समझ में? तो इस वैल्यू से ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इससे कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी कंफ्यूज करने के लिए और बाद में दे रहा है कि 20% का लाभ कमाता है और वही रुपयों में वैल्यू दे रहा है। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी फिर भी 20% का लाभ कमाया, मतलब एमआरपी मान लेते हैं क्या 100x। अब क्या बोल रहा है कि इस पर 8% की छूट दे दी, मतलब 8x चला गया, कितना बच गया 92x। ठीक है, फिर भी 20% का लाभ, लाभ परसेंट दे रखा है 20%, इसको क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है, ये क्या है ये प्रॉफिट है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है।
मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। एमआरपी में कुछ डिस्काउंट करेंगे, एमआरपी में से एक डिस्काउंट जाने के बाद क्या बचता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो भी विक्रय मूल्य। या क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। सारी चीजें घुमा फिरा कर क्या है, विक्रय मूल्य। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 की वैल्यू क्या है, 92 एक्स। निकालनी किसकी है, 5 की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 92 एक्स बटे 6 गुणा 5। ये अपने पास क्रम मूल्य आ गया। पूछ क्या रहा है, यदि क्रम मूल्य ही दे रखा है, क्रम मूल्य कितना है 460, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस चीज की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस चीज की वैल्यू 460 रुपए दे रखी है। निकालना क्या है, अंकित मूल्य, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। कर लो, इसकी वैल्यू 460 के बराबर रख दो। तो 92 एक्स गुणा 5 बटे 6, इसकी वैल्यू कितनी है, 460 रुपए। एक की वैल्यू निकालोगे तो 6 इधर चला गया, 6 से गुणा का हो गया, 460 गुणा 6 हो गया। और ये ऊपर से नीचे आ गया इधर, 92 एक्स गुणा 5। निकालना क्या है, 100 एक्स की वैल्यू निकालनी है। अपने हाथ से एक्स नीचे चला गया, एक की वैल्यू 100 एक्स की निकालनी है, तो इसको 100 एक्स से दोनों तरफ गुणा कर दो, 100 एक्स से दोनों तरफ गुणा कर दो। आई बात समझ में। तो एमआरपी आ जाएगा, एमआरपी है क्या, 100 एक्स, वही चीज अपने को निकालना है और वही पूछ रहा है। करो काटा पीटी कर दो, एक्स से एक्स चला गया, 5 से ये 20 बार चला गया। आई बात समझ में। 46 दूना 92 हो गया। ठीक है, 2 से ये 10 बार गया, कितना बचा, यहाँ 10 बच गया और यहाँ 6 बच गया, फिर आगे 10 बच गया। करो गुणा 600। तो एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी 10th पे या 12th पे इस प्रकार की कोई एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे कि अपनों को वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़े कि माना कि एमआरपी 100 एक्स है तो 8 एक्स जाएगा, चूंकि अतः ये वाली चीजें अपने को नहीं करनी है। इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है, केवल आपने को आंसर पे टिक लगाना है। ये चीजें भी अपनी रब कार्य का हिस्सा है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक आदमी को उसके खाने के बिल पर 35% फिर 12% की छूट मिलती है, तो उसे कुल कितनी एकल समतुल्य छूट जो भी है वो कितनी मिलेगी। अब देखो, 2 छूट दे रखी हो तो कैसे करेंगे, 3 छूट दे रखी हो तो कैसे करेंगे। अगर 2 छूट दे रखी है, मान लो पहली छूट, फर्स्ट छूट क्या है, X% है, और सेकंड छूट है वो क्या है, Y% है, Y% है। ठीक है, 2 छूट दे रखी है, इन दोनों के बराबर एक छूट क्या होगी, एकल समतुल्य छूट क्या होगी, कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, X% प्लस Y%, या देखो दोनों को जोड़ दो, X प्लस वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों को गुणा करके घटा दो, नीचे कर दो 100। ये टोटल परसेंटेज में, ये टोटल परसेंटेज में। आई बात समझ में। दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, क्या, दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे दो, ये टोटल जोड़ में से घटा दो और परसेंटेज लगा दो। अब देखो यहाँ से दोनों को जोड़ो, 35 और 12 कितना हो गया, 47 माइनस। ठीक, दोनों को गुणा करो, 350 और 70 कितना होगा, 420। 420 में आप भाग दोगे किसका, 100 का, तो 4.2। 47 में से 4.2 घटा के परसेंटेज लगा दो, लगाओ। 47 में से 4 गया तो कितना, 43। 43 में से 0.2 और हटाओ तो कितना, 42.8। 42.8%। ये एकल छूट हो गई अपने पास, कितनी, 42.8, ऑप्शन नंबर 1। 2 छूट देंगे तो एकल छूट कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। 3 छूट दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, आगे क्वेश्चन अपने सामने दे रखा होगा, नहीं दे रखा है आगे आएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20%, 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य यह है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। जो एमआरपी है कितना है, मूल्य कितना है, 2000। अब इस पर क्या है, इस पर बोल रहा है कि पहले 20% की छूट, इस पर 20% की छूट जाने के बाद इसका मूल्य कितना बचेगा, 80%। तो 80% लिख लो, परसेंट हटा दो, नीचे 100 कर लो। अब क्या बोल रहा है कि 10% की फिर छूट,
10% गया, किसी का मूल्य कितना बचेगा 90%, तो 90% को लिख दो। जो भी मूल्य बचेगा वो ही ग्राहक को अदा करना पड़ेगा। कर लो काटा पिटी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस वाली 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो गया, बचा क्या 20 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है 8 दूनी 16, 16 गुणा 9, 16 नाम 144, 1 जीरो ठोक दो, ये ग्राहक को देना पड़ेगा। एक्चुअल में मूल्य 2000 था, 20% की छूट और 10% की छूट के बाद कितना हो गया 1440। 1440 है नहीं कहीं 1440, सब में एक एक डंडी खींच दो, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा दो। एक हट जाता है ऑप्शन में भी, जब अपने एग्जाम देंगे तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 100 क्वेश्चन है तो 5-7 क्वेश्चन तो आपको बोनस ही मिल जाएंगे। तो एक बोनस प्रकार का ऑप्शन के कारण, ये वैसे मत समझ लेना कि मार साहब करवा रहे हैं, मार साहब भी बोनस दे रहे हैं, नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक मार साहब की तरफ से हो जाती है यार कभी कभी, ज़्यादा वैसे मत ले लेना, आप गुस्सा मत हो जाना मार साहब से। अब देखो 2 छूट मैंने बताई थी कि जो छूट मिले तो वो कैसे निकालेंगे। अगर 3 छूट दे रखी हो, ठीक है 2 छूट का मैंने बता दिया कि लगातार 2 छूट दे तो कैसे निकालेंगे क्रमागत रूप से। अगर 3 छूट देते हैं तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो पहली छूट X% की, दूसरी Y% की, तीसरी Z% की, ठीक है क्या करेंगे तीनों को जोड़ो, फिर क्या करेंगे 2-2 को एक साथ गुणा कर दो और जोड़ दो, 2-2 को एक साथ गुणा करो और जोड़ो सभी को, Y गुणा Z प्लस Z गुणा X। अब इसमें 100 का भाग देके घटा दो, फिर क्या करेंगे तीनों को एक साथ जोड़ो, तीनों को एक साथ गुणा कर दो, X गुणा Y गुणा Z और 10,000 का भाग दे दो, पूरा को कोष्टक बंद करके परसेंटेज लगा दो। जब 2 था तो क्या कर रहे थे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 कर रहे थे, 3 था तो तीनों को जोड़ दिया, फिर तीनों को एक साथ अलग अलग 2 को एक एक साथ गुणा करके घटा दिया और तीनों को एक साथ करके 100 का भाग एक सॉरी 10,000 का भाग करके जोड़ दिया। ये अब याद हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। तीनों को एक साथ जोड़ो, ये अपने पास दे रखी है 15 और 10 कितना 25, 25 और 8 33%, 33। अब क्या करेंगे 2-2 को एक साथ गुणा करो, 15 गुणा 10 कितना 150 प्लस 80 प्लस ये कितना 15 × 120 बटे 100 का भाग दे दो, प्लस तीनों को एक साथ गुणा करो 150 × 8 15 × 120 मतलब 1200 बटे 10,000 का भाग दे दो और परसेंटेज लगा दो। ठीक है ये कितना 33 माइनस करो 80 और 120 कितना होता है 200, 200 और 150 कितना होता है 350, 350 में 100 का भाग दोगे तो 3.5 प्लस यहाँ से 2 जीरो गई, कितना बच गया 0.12 परसेंटेज हो गया। अब देखो ये कितना, पहले प्लस वाले को एक जगह कर लो, कितना हो गया 33.12, इसमें से अपने को घटाना क्या है 3.5, ठीक बात है। अब देखो घटाओ, इसके मैं जीरो लगा देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, तो 2 यहाँ कितना हो गया 1 है, 1 हासिल ले लो, 11 11 में से 5 गए तो 6, दशमलव लगा दो, यहाँ कितना बच गया 32, 32 में से 3 गए तो 29, 29.62। एकल छूट क्या हो गई, तीनों के एकल समतुल्य छूट क्या हो गई 29.62%, 29.62% ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। इस प्रकार का कोई भी हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू दे रखी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आया क्या समझ में, आई होगी समझ में। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार ये 3 छूट दे रहा है, पूछ क्या रहा है एकल प्रभावी छूट, वही चीजें क्या करेंगे तीनों को जोड़ दो 50 और 60, 60 और 2 80% माइनस, ठीक है 2-2 को एक साथ गुणा करके जो घटाओ जोड़ के सभी को 500 प्लस 200 प्लस ये कितना हो गया 1000 बटे 100 का भाग दे दो, 100 का भाग दे दिया, सही बात है 100 का भाग दे दिया। फिर क्या कर लिया अपन ने, तीनों को एक साथ गुणा कर दो, तो 3 जीरो तो लगा दो आप, 3 जीरो लग गई, 5 दूनी 10 और नीचे 10,000 का भाग दे दिया और परसेंटेज लगा दिया। आई बात समझ में। आगे बढ़े नेक्स्ट, 80 तो था ही माइनस
करो सभी को जुड़ा, जोड़ करो, जोड़ करो सभी का, करो करो जल्दी करो। 1000 और 200 कितना, 1200, 1200 और 500 700, सॉरी 1200 और 500 1700, 1700 में 100 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। प्लस यहाँ 10,000 से 10,000 गया, कितना बचा, 1 बचा। और परसेंटेज, अब देखो 80, 80 में से 17 गया, 63, 63 1 64, 63 और 1 64%। तो इस वैल्यू की एकल समतुल्य छूट क्या आ गई अपने पास, 3 अलग अलग छूट दी, एक निकाली, क्या आ गई, 64%। आए हुए क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x है। अब बोल रहा है कि 100x लागत मूल्य से 60% अधिक, मतलब 60% अधिक कितना, 160x। ये क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब अपना MRP, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उत्पाद पर 10% की 2 क्रमिक छूट देकर जो सेलिंग प्राइस है 32,400 में विक्रय कर दिया। मतलब इस पर एक कितनी दी, 10% की, फिर अगले वाले कितनी दे दी, 10% की, 10% की 2 छूट दे दिया। अब देखो 2 छूट करो इस पर, एक छूट करोगे, एक 10% की दे रहा है, बच रहा कितना है, 90%, और 90/100। दूसरे भी 10% की दे रहा है, तो कितना बच रहा है, 90%। एक ही चीज है, अगर आप वैसे करोगे ना, समतुल्य छूट निकालोगे, वो भी एक ही बात है, ऐसे निकालोगे वो भी एक ही बात है। आप कैसे भी करो अपना आंसर आना चाहिए। दोनों तरीके मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। अगर सीधा पूछता है आप वैसे भी कर सकते हो। 10 और 10 कितना होता है, 20 हो गया। 20 में से क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। 20 में से आप दोनों को गुणा करके 100 का भाग दोगे तो एकल समतुल्य छूट आएगी ना। वो तो अपना मूल्य क्या होना चाहिए, 100 में से छूट के बाद का मूल्य है, तो अपना बाद का मूल्य निकाल रहे हैं। ये करो, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या बचा, एक जीरो से एक जीरो और हटा दो, 16 गुणा 9 नाम 81 x/10। ये अपना क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया अपना, सेलिंग प्राइस। ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। अपन ने कुछ नहीं करा, केवल जीरो से जीरो ही काटे हैं, बाकी जो भी बच गया वो लिख दिया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कि वास्तव में जो सेलिंग प्राइस है 32,400 है। लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100x की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू अपने को दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या है, ये 16 गुना 81x/10। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 32,400। पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य बता दो, मतलब 100x की वैल्यू पूछ रहा है, तो जितना कट सकता है अभी काट लो। 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 × 27, 9 × 54, 2 जीरो कर दो, फिर 9 से कट गया, कितना बार, 400 बार। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 16x/10 बराबर 400। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 10 इधर ले जाओ, गुणा कर दो 4000, और 16 इसके नीचे ले आओ, 16x। निकालना क्या है अपने को, 100x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 100x से गुणा कर दो। क्यों निकाल रहे हैं 100x की वैल्यू, क्योंकि अपने को लागत मूल्य पूछ रहा है, और लागत मूल्य जो अपन ने मानी थी वही क्या है, वही क्या है, 100x है। वो तो अपन ने कर लिया, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, x से x काट दो, ये 4 बार गया, 4 से इसको काट दो 25, तो बचा क्या, 25 यहाँ बच गया, 1000 यहाँ बच गया। तो 25 को 1000 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 25,000। तो लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य भाई साहब आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गई अपनी 25,000, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में, आया क्या समझ में। यहाँ अपन ने एक देखो, मान लिया जो क्वेश्चन बोल रहा था वो कर लिया कि 60% अधिक अंकित है, तो अपन ने भी 60% अधिक अंकित कर दिया। फिर बोल रहा है कि 2 क्रमागत छूट दे रहा है, छूट के बाद का मूल्य है। अपन 2 क्रमागत छूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, वैसे निकालेंगे अगर फॉर्मूले से, तो 19% की छूट आएगी, तो मूल्य बचेगा कितना, 100 में से 19 गया तो 81। वही चीज देखो अपने अपने यहाँ कर रखी है, क्या 16 160 का 81, वही चीज आपके सामने है। चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दोनों एक ही बात है, पकड़ा जाएगा आपका कान। मैंने वही तरीका आपके सामने लगाया है। इसकी वैल्यू उत्पाद के बाद विक्रय मूल्य क्या, जो बिक्री करी किस मूल्य पर, 32,400, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, 32,400। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, निकालना था अपने को कॉस्ट प्राइस, पूछ रहा है, जो पूछेगा वही तो निकालेंगे, जो नहीं पूछेगा वो थोड़ी निकाल के बैठ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, अपने पास 25,000 आ जाएगा। बढ़े आगे की ओर,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले गए आगे। ये जो भी आपके सामने क्लासें आ रही है वो आपके राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम उन सबके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। परसेंटेज और आज ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वो रहेगा साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता बिल्कुल आपके नजदीक रहे। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार मेहनत करती रहनी है, मेहनत मत छोड़ना। ऐसे नहीं कि मेहनत किसी और चीज में कर रहे हो, इस पर फोकस करना है जिस सब्जेक्ट की या जिस एग्जाम की या जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस चीज के लिए मेहनत करनी है। बढ़े आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची। यदि उसने केवल 10% की छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, अंकित मूल्य एमआरपी मान लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ से विक्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है। एमआरपी मान लेते हैं 100x। अब बोल रहा है कि 15% छूट देते हुए उस वस्तु को 765 में बेच दिया। मतलब इस पर 15% की छूट देंगे, 15x की छूट देने के बाद कितना मूल्य हो गया? ये हो गया भाई साहब 85x। इसी की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 765 है, 765 रुपए है। यूनिट में और रुपयों में खेलना सीखो आप मैथ में। तो ये जो अपना सॉल्यूशन है ना, उत्तर निकालने का तरीका बहुत आसान रहने वाला है। ये चीजें एक बार समझ जाओ। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, 10 नहीं आ रहे, 100 नहीं आ रहे, लेकिन 101 के बाद जिस दिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से आने लग गया ना, तो आपकी मैथ बहुत उच्च स्तर पर जाने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखना। इस प्रकार से करने का तरीका समझो आप। अब यहाँ तक छोड़ दिया अपन ने, क्यों? आगे का भी देख लेते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। अपन पता चल गया ना क्वेश्चन में कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर वो तरीका अपन को उस रास्ते का मालूम हो गया कि जहां पर जाना है वो रास्ता कहाँ से जाता है, तो अपना सॉल्यूशन बहुत नजदीक रहेगा। देखो, यदि उसने केवल 80% छूट दी, केवल 10% छूट दी होती, यहाँ पर 15% की छूट है। अगर एमआरपी पे बोल रहा है कि 10% ही छूट दी होती, मतलब 90x में ही वो वस्तु बेचता, तो कितने पे बेचता? मतलब 85x की वैल्यू 765 है, 90x, सॉरी एक्स, एक मिनट लिखने में यहाँ गलती होगी, 9x नहीं 90x करेंगे इसको। 15% की छूट के बाद 85x की वैल्यू ये है, 10% की छूट के बाद 90x की वैल्यू अपने को निकाल के देनी है। अब देखो, 765 है, 85x की वैल्यू 765, 90x की निकालनी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, 785, सॉरी 765/85x। 90 की निकालनी है तो दोनों तरफ 90x से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 90x से गुणा कर देते हैं। गुणा करना तो आता ही अपने को, x से x कटे गया ना, 5 से काट दो, 5 से ये 17 बार, 5 से ये कितना 18×5 = 90। अब क्या करेंगे, 17 से भाग दे दो, कितनी बार जाता है, 17×4 = 68, 68 कितना बचा, फिर 2 8 85, 17×5 85, 45 बार गया। करना क्या है, 45 को 18 से गुणा करना है और कुछ नहीं करना। 18×5 = 90, जीरो हासिल 9, 18×4 = 72 और 9 कितना 81, 810 रुपये, 810 रुपये। तो 10% छूट के बाद अपना मूल्य कितना हो जाएगा, 810। ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाओ। समझो एक बार इस क्वेश्चन को, आप समझोगे तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिमाग में घूमेगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे की और अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, आप रिपीट करना है इन क्वेश्चन को, बार बार वीडियो को रिवाइज करना पीछे से। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी। मतलब जो दुकानदार है ना, करता क्या है कि पहले 10% की और फिर 5% की दो क्रमागत छूट देता है, लेकिन उसका कोई मित्र आ गया तो उसको 4% की अतिरिक्त छूट दे रहा है। तो दोस्त ने उस वस्तु का कितने मूल्य चुकाया? मतलब छूट देने के बाद, तीनों छूट के बाद मूल्य कितना है, बस यही पूछना चाह रहा है। अब देख लो, एमआरपी कितना है, 20,000 अंकित मूल्य। पहले क्या कर रही है, आया हुआ है राजस्थान की एनिमल अटेंडेंट 2023 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 10% की छूट, तो मूल्य कितना बचा, 90% का। फिर 5% की छूट, मूल्य कितना बचा, 95% का। अब क्या बोल रहा है कि उसका दोस्त ही आ गया, ये छूट तो दे रहा था क्रमागत रूप से, लेकिन उसका दोस्त ही आ गया, तो दोस्त के नाते उसने 4% की छूट और दे दी, तो बची कितनी, 96%। ये वैल्यू अपने को निकालनी है। करो, देखो ये गया,
ये 4 से काट दो 24 और ये कितना 25, इससे 5 से काट दो ये 19 और ये 20। एक जीरो से एक जीरो काट दिया यहाँ से, अपने पास बचा क्या 20 कटा, यहाँ कितना बचा 1000। ठीक है, 10 से ये 10 कटा, कितना बचा 100, 25 से ये 4 बार, तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, 9 बचा, 19 बचा और 24 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट दो में सेम है, दो में अलग अलग है। अगर अपने पास इसको गुणा करने से जीरो तो आ नहीं रहा क्योंकि अपने पास 5 नहीं है, तो ऑप्शन या तो एक आएगा या 4 आएगा, या तो एक आएगा या 4 आएगा। अब देखो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 36 को 36 से या 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। या मल्टीप्लाई कर लो, करो 4 गुणा 9 गुणा 19 चौक 76, 6 हासिल 7, 19 दूना 38 और 7 कितना 45। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ने फिर से गुणा कर लो, 9 से गुणा करो, 9 चिकी 54 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 0 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 36 और 5 कितना होता है 41 को 4 से, इसको 4 से गुणा करना है, तो 4 चौक 16, 4 4 चौक 16, ये अपना उत्तर हो गया। ये अपना उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन से भी बता दिया कि ज़्यादा गुणा करने की, ये टाइम वेस्ट करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी जो ऑप्शन है इसी प्रकार के सेट किए हुए हैं कि ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ। आप तो अगर आपको पता है करने का तरीका आता है, यूनिट डिजिट आप जानते हो उसके बारे में, इकाई के अंक के बारे में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बढ़े आगे की और नेक्स्ट, अपन ने कुछ नहीं करा, यहाँ काटापीटी करी है। आप लग रहे हो कि ये हो क्या रहा है, तो कुछ नहीं है, ये केवल काटापीटी है। जो कट रही है वो काट दिया अपन ने, जो बच रही है वो रख लिया। बड़े आगे की और नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 60 kg चावल खरीदे। अब देखो टोटल 26 kg चावल खरीदने में कितने रुपए लगा दिए, कॉस्ट प्राइस है 26 kg चावल की कितनी, कितनी है 2470। अब बोल रहा है ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किग्रा की दर से 10 kg चावल बेच दिए। बेचे कितने, सेल कितने कर दिए, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितने का 10, कितने का 10 kg चावल का, कितने के हिसाब से 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, कितने के हो गए, कितने के बिक गए, ये तो खरीद के लाया 2470 में 26 kg, 10 kg बेच दिए 110 के भाव से, कितने के बिक गए 1100 रुपये के। अब आगे क्या बोल रहा है, 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने शेष चावल किस दर से बेचना चाहिए। अब देखो 10 kg बेच दिए, 1100 रुपये ले लिया, बचे कितने, ये कॉस्ट उसकी अपने जेब से खर्च करके लाया 2470 में से 1100 उसने कमा लिए, कितने और कमाने हैं, अपनी लागत निकालने के लिए कितने कमाने हैं, निकालो इसमें से 0 7 और 3 और 1, 1370 रुपये लागत और बच गई। 1370 आएगा ना तो उसकी लागत ही कंप्लीट हो गई। और चावल कितने बच गए 16 kg, चावल बच गए 16 kg और लागत निकालनी है 1370 रुपये लागत, और उसका जेब खर्च है ना वो भी अभी बाकी है कि 1370 आएगा ना, तो उसको ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, बात ये है यहाँ पर। और बोल क्या रहा है कि 70 का लाभ कमाने के लिए, तो इसमें 70 और ऐड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 का लाभ कमाने के लिए उसको जो भी बच गए ना चावल वो किस दर पर बेचने होंगे, किस दर पर बेचने होंगे, यही चीज आपके सामने बोल रहा है। 26 kg थे, 10 kg बेच दिए, 110 के हिसाब से 1100 रुपये हटा दो, 2470 में से 1100 हटाओगे तो 1370। अब 24 में से 10 गए 16 kg को किस दर से बेचे कि 70 का लाभ हो, 70 रुपये का लाभ हो, तो 16 kg चावल है किस दर से बेचे, 1370 तो उसका लागत है और 70 का लाभ कमाना है, तो टोटल कितने हो गए 0 7 और 7 14 और 13 और 1 14, 1440। 1440 में 16 का भाग देंगे कितना आएगा 90, 90 रुपये पर केजी। मतलब जो उसको किस रुपये पर बेचना पड़ेगा, 90 रुपये पर केजी में बेचना पड़ेगा 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए।
यही बात समझ में? ठीक है, नई रेट क्या है उसकी, 90 रुपये प्रति केजी। तब जाके वो 70 रुपये का लाभ कमा लेगा। आपके सामने मैंने वैसे ही किया है। ठीक है, मैथ से कभी डरना नहीं है, जैसा बोल रहा है ना वैसे वैसे करते चलो। कुछ दिन जब आप शुरुआत करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार एक क्वेश्चन को सोल्व करने में पूरा एक पेज भर रहा है रफ कॉपी का। जब आप उसी को दोबारा रिपीट करोगे, थोड़ा एफर्ट लगाओगे, ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर करोगे, तो वही एक पेज है ना आधे पेज में आ जाएगा। फिर थोड़ा आगे फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करोगे, तो आधा पेज वो क्या है, 1/4 पेज में आ जाएगा, आधे से भी आधे पेज में आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ना अपन। कॉस्ट प्राइस क्यों निकली, अब देखना एक बार आगे और सुन लेना। उतनी पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल की बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। अब देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेगी, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये। 2.5 रुपये में मान लो वो एक्स पेंसिल खरीद के लाया, एक्स पेंसिलें खरीद के ले आया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 2.5 गुणा एक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुल लागत में से लाभ घटा देंगे। एक सॉरी 110 न हटाओ, तो नहीं 110। ठीक है, तो अपने पास सी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आई बात समझ में? ये तो लागत है जो अपन देकर आए, उसमें से लाभ निकाल दिया, तो अपने पास ये चीज आ गई। आई समझ में? अब नेक्स्ट उसी प्रकार से हानि की बात हो रही है, तो 1.75 है, इसी को एक्स पेंसिलें बेचने पर 55 की हानि हो रही है, तो 55 जोड़ दो इसमें, यही चीज आपके सामने कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य निकल जाएगा, टोटल जो भी अपना खर्चा ना वो निकल जाएगा। यहाँ लाभ घटा दिया, यहाँ हानि जोड़ दिया। लाभ घटा दिया मतलब ना लाभ और ना हानि, और जो हानि हो रही थी उसको बराबर करने के लिए 55 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी ना लाभ और ना हानि, दोनों को बराबर कर दो। इसको बराबर और इसको बराबर, दोनों को बराबर कर दो, क्यों, दोनों तरफ सीपी है, करो बराबर। 2.5 एक्स माइनस 110 बराबर 1.75 एक्स प्लस 55। एक्स को एक तरफ ले जाओ तो बचेगा क्या, 7.5 एक्स, और इसको एक तरफ ले जाओ बचेगा क्या, 165। क्योंकि ये इधर जाके माइनस में था, इधर प्लस का हो गया, दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो कर दो। 25 से काट दो ये 3 बार, 25 से काट दो ये 4 बार, तो 3/4 एक्स बराबर 165। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी 165, 165। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपने पास जो पेंसिलें रहेगी ना वो सामने आ जाएगी, क्योंकि एक्स पेंसिलें ही मानी थी अपन ने, जो भी पेंसिलें थी उन्हीं को एक्स माना था अपन ने। ठीक है, कर दो, करो, 3 से काटो 55, 4 को उधर ले जाके गुणा कर दो, तो एक्स की वैल्यू 55 गुणा 4 कितनी आई, 220। तो टोटल पेंसिलें कितनी थी, 220 पेंसिल, 220 पेंसिल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक। आई बात समझ में? देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप देखो, एक बार आराम से देखो, बढ़े आगे की ओर। रिपीट करना, आप दोबारा वीडियो को पीछे देख के रिपीट करना। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक फ्रिज 20% छूट पर बेचा, यदि वह उसे 15% छूट पर बेचता तो 600 रुपये अधिक मिलते। अब देखो एमआरपी क्या मान लेते हैं कि 100 एक्स एमआरपी है, कितना है, 100 एक्स। अब बोल रहा है कि 20% छूट, मतलब 20 एक्स गया, तो कितना बचा, 80 एक्स। छूट पर बेचता है, 20% की छूट पर बेचता है, यदि उसे 15% छूट पर बेचे, 20% पर ना बेचकर 15% छूट, मतलब 15 एक्स कम कर दो, कितने, 85 एक्स में बेच रहा है, तो उसे 600 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब 80 एक्स में बेचे और 85 एक्स में बेचे, तो कितने मिल रहे हैं, यहाँ से 5 एक्स ज्यादा मिल रहे हैं ना, और एक्चुअल में मिल कितने रहे हैं, रुपए में कितने मिल रहे हैं, 600 रुपये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120। पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एमआरपी कितना था, यहाँ पर एमआरपी होना चाहिए। ठीक है, तो एमआरपी कितना है, 120 हो गया। तो
एक्स निकाल लिया 120, अपने को निकालनी की वैल्यू एमआरपी 100 एक्स की वैल्यू, तो एक्स को उठा के यहाँ रख दो, 120 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12,000। 120 को एमआरपी निकालना है अपने को, एमआरपी है कितना 100 एक्स, ठीक है 100 गुणा 120 कितना हो गया 12,000। 12,000 आई बात समझ में। बोल रहा था कि 20% छूट के पर मतलब 80x में ना बेचकर 15% छूट पर 85x में बेचता है तो 5x मतलब 600 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर कितना ज्यादा मिल रहा है 80 से 85, 5x की वैल्यू, और वास्तव में रुपयों में कितनी है 600, मतलब 5x की वैल्यू 600 और x की वैल्यू कितना 120। निकालना क्या है एमआरपी निकालना है, कितना है 100x, तो 100x में x की वैल्यू 120 रख दो, कितना आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 500 है और उसे 340 रुपए में बेचा जा रहा है, तो छूट प्रतिशत क्या है, कितने की छूट रुपयों में कितने की दे दी, कितने की 160 रुपए की, किस पे एमआरपी क्या है 500 गुणा में 100, परसेंटेज छूट का निकालना है। छूट परसेंट हमेशा एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर निकाली जाएगी, छपे हुए मूल्य पर। 20 से 20 काट दो, 160 में 5 का भाग दोगे तो 32%। ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान सा आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पीछे वाला आया हुआ, टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 पेपर 2 आया हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य यह है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो मान लेते हैं क्या कि एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना है 100x है, एक बार इसको भूल जाओ, बाद में 100x की वैल्यू 250 के बराबर कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, अपने को बराबर करना तो कितनी बार आज सीख लिया अपन ने। सेम क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 पेपर 2 में आया हुआ है कि 100x एमआरपी है, एमआरपी पर 20% की छूट दे दी, मतलब कितना हो गया 20x हटा दो कितना हो गया 80x। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%, 25% को लिखेंगे क्या 1/4, मतलब इसका क्या है, ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है लाभ। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में सॉरी प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट में क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5। एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, यहाँ कितना निकल के आएगा 5, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू किसकी है 5 की वैल्यू, 80x किसकी वैल्यू है 5 की, निकालना किसकी है क्रय मूल्य है कितना 4, 4 से कर दो गुणा कर दो, तो 16 पंजे 80, 16 गुणा 4 64x, क्रय मूल्य कितना आ गया 64x आ गया। विक्रय मूल्य अपने पास कितना है 80x है, और एमआरपी अपने पास दे ही रखा है, पूछ कर है अंकित मूल्य दे रखा है 250, मतलब 100x की वैल्यू 250, 100x की वैल्यू 250। पूछ क्या रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है कितना 64x, तो x की वैल्यू 250 है, 64x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 बटे, तो 64x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 64x से गुणा कर दो, 250 बटे 100 गुणा 64, 64x से गुणा कर दे, ये 100x की वैल्यू ठीक है, करो x से x गया, आई बात समझ में, ये गया 0 से 0 गया, 5 से काट दो तो ये 5 बार, 5 से काट दो तो ये 2 बार, 2 से ये कर दो 32 बार, 32 गुणा 5 क्या बचा 5 गुणा 32 बच गया, या 32 गुणा 5 दोनों एक ही बात है, 32 को 5 से गुणा करोगे तो 160, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास, सॉरी ये कट गया यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, 5 गुणा 32 160, यही पूछ रहा था और यही अपन ने निकाला है। जो पूछता है अपन तो वही निकालते हैं, अन्य तो क्यों ही निकाले, जो ना पूछे उससे जरूरत ही क्या है, उसका मतलब ही क्या है अपने यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में, एमआरपी दे रखा था 20% डिस्काउंट कितना 80x, अब क्या बोल रहा है कि 80x में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, सॉरी इस पे 25% का लाभ हो रहा है, तो मतलब ये 5 की वैल्यू अपने को निकालनी किसकी है, क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकाल लिया 4, ये 5 है ऑलरेडी, ये 5 है, इसको ऐसा मत समझ लेना कुछ और समझ ही लो आप, ये 5 की वैल्यू है तो इसको करेंगे काटापेटी 64x, मतलब क्रय मूल्य 64x आ गया, तो x की वैल्यू 250 दे रखी है, 64x की वैल्यू निकाल ली अपने, कितनी आई 160 रुपये, ठीक आई बात समझ में।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। यहाँ की यहाँ की सॉरी यहाँ कही गई छूट का, यहाँ की छूट का प्रतिशत क्या है? 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, या आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक आप खुद करोगे, ये बता देता हूँ मेरे को। इसका मतलब है कि 2 मुफ्त मिल रही है अपने को, और ले कितनी जा रहे हैं? 7। टोटल कितनी वस्तुएं? 5 खरीद लिया अपन ने, 5 खरीद लिया, और इसके साथ 2 मुफ्त आ गई, तो मुफ्त कितनी आई? 2 आ गई। खरीदा कितने? टोटल कितनी वस्तु हो गई? टोटल 7 आर्टिकल, 7 वस्तुएं हो गई। खरीदी थी अपन ने कितनी? 5, 2 मुफ्त आ गई, टोटल हो गई कितनी? 7 वस्तुएं। तो छूट का प्रतिशत पूछ रहा है कि छूट कितनी मिली? 2 की 2 वस्तु होगी। किस पे? टोटल कितनी थी? 7 गुणा 100। बस छोटा सा क्वेश्चन, केवल समझने क्या फर्क है। कितना आया? 28.56%। ये कैसे निकाला मैंने? सीधा मैंने परसेंटेज में सिखाया था कि 1/7 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आया? 14.28%। और ये 2 से गुणा और करना है, क्योंकि ऊपर 2 से गुणा हो रहा है। 1/7 का मतलब 14.28, 2 का गुणा करने के बाद कितना? 28.56। सिंपल सी बात है, वो क्वेश्चन आप करोगे। एक विद्युत केतली का अंकित मूल्य 400 रुपये, अंकित मूल्य पर 25% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 270 रुपये में बेचा गया। पहली छूट कितनी दे रही है? 25% की, तो 400 MRP कितना है? 400 रुपये। पहली छूट कर दो इसमें 25% की, तो बची कितनी? 75%। 75%। पहली छूट के बाद मूल्य कितना बचा? पहली छूट के बाद इस वस्तु का मूल्य कितना बचेगा? काटो 25, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, कितना बचेगा? 3 गुणा 100 कितना? 300 रुपये। 400 MRP था। पहली क्रमागत 2 छूट दे रहा है 25% और X% की। अपन ने 25% की छूट निकालने के बाद वस्तु कितने की बची? 300 रुपये की। 25% की छूट निकालने के बाद पहली छूट अपने को पता है, दूसरी अपने को निकालनी है, दूसरी X% की छूट अपने को निकालनी है, और उसका लास्ट का मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 270। अपने को पता है कि पहली छूट निकाल लेते हैं, एक छूट के बाद का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 400 MRP है, एक छूट 25% की दे दी, 25% छूट के बाद मूल्य कितना बच गया? 300। और जो अपना विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो कितना है? वो है भाई साहब 270। इस पर भी कुछ छूट देगा, इस पर भी कुछ छूट देगा। कितने की दे रहा है? अब आप देखो कितने की छूट मिल रही है, क्योंकि इस पर छूट देने के बाद ही 270 बचा ना। कितने की छूट मिल गई रुपयों में? 30 रुपए की। किस पे? 300 पे, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है छूट की। तो से 100 गया, और 30 में 3 का भाग दोगे तो 10%। तो एक्स की वैल्यू या अन्य जो छूट थी X% वाली, वो कितनी है? 10%। ऑप्शन नंबर 2। एक छूट के बाद का मूल्य 300 हो गया, और विक्रय मूल्य है कितना? 270। मतलब इस पर छूट कितने की मिली? 30 की। किस पे? MRP मतलब अंकित मूल्य पर। कितना? 300 गुणा 100, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। कितना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार। ये दो लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन है ना, ये बेईमान दुकानदार यानी डिसहोनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिए। बेसिक से कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर। देखो क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि अपन ने उसी हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सीधा बता दूंगा तो आप देखोगे कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं पाओगे। कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा बाई चांस नहीं पूछता, लेकिन कई पूछ लिया बाई चांस आपको। देख, अधिकतर नहीं पूछता, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अधिकतर नहीं पूछता है। बाई चांस पूछ लिया तो आप तो अटक जाओगे, इसलिए मैंने ये टाइप भी आपके सामने रख रखी है। देख लो इधर, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इसमें आप एक काम करना कि कॉस्ट प्राइस इस प्रकार से लिख लेना। कैसे? कि 100 रुपये में मान लो खरीद कर लाया 1000 kg। ये चीज आप हमेशा कर लेना। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देखो ना, बेईमान दुकानदार ये लिखा हुआ, तो आप एक करना कि क्रम मूल्य क्या है? 100 RS में कुछ भी मान लो kg चावल। यहाँ पर कोई भी वस्तु दे रखी है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है।
मान लेते हैं कि 100 RS में 100 रुपये में 1000 kg चावल खरीद कर ला रहा है। 1000 ग्राम करो, केजी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपन को तो 1 kg से मतलब है। 1000 ग्राम या 1 किलो चावल खरीद कर ला रहा है, कितने में? 100 रुपये में। अब क्या बोल रहा है? अब दुकानदार, ये अपना एक फंडा ध्यान रखना बस, ये आप ध्यान रखना कि अपने को कॉस्ट प्राइस इसी प्रकार से मानना है। अब आगे जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वो देखते चलो। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रम मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अपन ने माना क्या? क्रम मूल्य क्या माना? 100 RS, 100 रुपये। 100 रुपये में 1000 ग्राम चावल ले आया। अब बोल रहा है जो देख लो, अपने माल को क्रम मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है? 100 रुपये ही है। क्रम मूल्य पर बेचने का दावा है, क्रम मूल्य क्या था? 100 रुपये ही था। लेकिन वो कर क्या रहा है क्वेश्चन के अनुसार? लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। वजन था कितना? 1000 ग्राम लेके आ रहा था, लेकिन 40% कम वजन का उपयोग, मतलब अगले को जो खरीद ग्राहक आ रहा है ना उसको 40% कम दे रहा है। टोटल वैल्यू का 1000 ग्राम का 40% कम दे रहा है, मतलब दे कितना रहा है? इसका केवल 60% ही अगले ग्राहक को दे रहा है। तो इसका 60% कितना हो गया? 600 ग्राम। ये बात आपके सामने है। लाभ परसेंट निकालना है। 100 रुपये में 1000 ग्राम लाया था और 100 रुपये में 600 ग्राम ही बेच रहा है। ये खरीदने की प्राइस हो गई, ये बेचने की प्राइस हो गई। तो आप इस जो क्वांटिटी है ना, मात्रा, इसको बराबर कर लो। इसको बराबर करने के लिए इसको 6 से गुणा कर दो, तो दोनों तरफ 6 से गुणा हो जाएगा। ये भी 6 से गुणा हो जाएगा। यहाँ कर लेता हूँ 6 से गुणा, तो कितना हो गया? 600। और ये 6000 हो गया। इसको 6000 बढ़ाने के लिए इसको 10 से गुणा करो, तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य कितना है? 600। और विक्रम मूल्य क्या हो गया? 1000। अपने को तो परसेंटेज से मतलब है ना, अगर क्वांटिटी पूछे या रुपयों में पूछे तो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस कितना? 1000 है। कितने का लाभ? 400 का। किस पे? 600 पे। गुणा 100, लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, 2 से काट दो 2, ये 2 से काट दो 3, 2/3 कितना होता है? 66.66%। 2 × 100 कर लो, उसमें 3 का भाग दे दो, या 2/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 66.66, सीधा कर लो, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करना, ये तरीका ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप मान लेना कि 100 रुपये में 1000 ग्राम ला रहा है। उसके बाद जो जो बोल रहा है ना वो करते चलना। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, देखो सामने। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। देखना इधर, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जो आपके सामने पहले बताई थी कि 100 रुपये में 1000 ग्राम लेके आ जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये अपने को मानना ही मानना है। अब क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ना वो देख लो। अपने माल को 30% लाभ, 100 रुपये में लाया था, इसका 30% लाभ करेंगे तो 100 RS, 130 RS इसमें बेचने का वादा करता है। ये सेलिंग प्राइस है। 130 रुपये में बेचने का वादा करता है। 100 रुपये में लाया और 30% लाभ, मतलब 130 रुपये में बेचने का वादा करता है। लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ये तो खरीद के लाया, लेकिन दे कितना रहा है? 800 ग्राम ही दे रहा है भाई साहब। लाभ यहाँ पर भी कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है। एक्चुअल में कितना लाभ होगा? 30% से तो कहीं ज्यादा होगा। कैसे होगा? क्वांटिटी बराबर कर लो, करने के लिए यहाँ से 8 से गुणा कर दो, तो ये भी 8 से गुणा, इसको करो 10 से गुणा, तो ये भी 10 से गुणा। ठीक है, देखो ये भी 8000 हो गया, ये भी 8000 हो गया। क्वांटिटी को छोड़ो, अपने को लाभ किससे होगा? रुपयों पे। कितना है कॉस्ट प्राइस? 800। और सेलिंग प्राइस कितना है? 1300। 130 × 100, 1300 ही तो हो गया। तो लाभ एक्चुअल में हुआ कितना? लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ कितने का होगा? 500 रुपये का। किस पे? 800 पे, क्रम मूल्य पे, गुणा 100। 20 से 20 हो गई। 500 में 8 का भाग दे दो, कितना आएगा? ये आ गया भाई साहब 62.5%। निकाल लेना, यही आएगा। ये कैसे निकालेगा? देखो कैसे निकाला मैंने। 1/8 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 12.5। 5 से गुणा करें, 12.5 को 5 से गुणा कर दो, 62.5। नेक्स्ट, एक आदमी अपने माल पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब देखो वही कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य अधिक, जो भी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अंकित किया जाता है वो क्रम मूल्य पे किया जाता है। तो आप सेम चीज मानो, 100 RS में 1000 ग्राम खरीद के ले आया। अपना माल
तो RS में 1000 ग्राम खरीद के ले आए, ये इसकी क्रम मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गई। अब बोल क्या रहा है कि 15% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है, जो मूल्य है उसको 15% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका 15% ये MRP हो गया। MRP क्या हो गया, इसका 15% अधिक अंकित करके लिख दो 115 RS, वही 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है ना। लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम देता है, तो लाभ परसेंट। अब वो उसका वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब बेच की तो 115 रुपये में ही है, लेकिन क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तोल रहा है, 920 ग्राम ही दे रहा है। तो ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच निकाला जाता है। इन दोनों की तुलना करने के बाद ही लाभ निकलेगा, MRP से कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको करो 92 से गुणा, क्वांटिटी बराबर कर दिया करो, तो ये भी 92 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेन का यूज कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इसको करो 92 से गुणा, दोनों तरफ 92 से गुणा हो जाएगा। और इसको करो किससे, 100 से गुणा। सॉरी, इसको मत करो ना आप, MRP से क्या ही मतलब है, इसको करो, इसको करो 100 से गुणा, तो ये भी इसको भी इधर भी 100 से गुणा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 92,000, यहाँ पर भी 92,000। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही अपने को मतलब है, लाभ उसी से निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 92 गुणा 100, 9200। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 115 गुणा 100, 11,500। ठीक है, आई बात समझ में। लाभ परसेंट निकालना है, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो कितने का रहा है, कितने का हो रहा है भाई साहब, 800 ये और कितना 1500 ये, कितने का 2300 का। दिख तो रहा है ना, लाल वाला दिख रहा है ना, लाल पेन। नेक्स्ट, 2300 का लाभ किस पे, 9200 पे, क्रम मूल्य पे, गुणा 100, 23 चौक 92, 100 में 4 का भाग दे दो तो 25%। लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहीं तक थे, हाँ बिल्कुल यहीं तक थे। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा चैप्टर मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन नहीं रखे हैं, हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। रिपीट ज्यादा नहीं करवाए, इसलिए क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे ज्यादा बाहर राजस्थान के एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर आपकी प्रैक्टिस इस प्रकार से है तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समझ चुके हो। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करना, या कमेंट में मेरे को और बता देना कि इस प्रकार का, ये इस टाइप का, एक बार कमेंट में लिख देना, उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे कि इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। आप इसको दोबारा, इस पूरे मेथड को, इस टाइप को दोबारा से समझा दो, तो मैं दोबारा से करवा दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो ये रखता हूँ आज की क्लास यहाँ तक। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को।